मेरा बहुत अपार प्रेम है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, बहुत दूर से छोड़ के ढेर सारी नौकरियाँ चला आया हूँ, और आप लोगों से बहुत प्रेम है। आप लोगों के सामने खड़ा हो गया हूँ तो कुछ तो भूल गया हूँ, पढ़ाना बोलना लोगों के सामने भूल गया हूँ, और कुछ डर भी लग रहा है। इतना दिन हो गया कहीं मिले ही नहीं, मैं गुस्सा होगा सामने वाला, होता है ना कि बहुत दिन बाद मिले हैं, तो डर भी लग रहा है। और सफल होने के लिए कोई चीज टपकती नहीं। मेरे बारे में लोग बोलते हैं, या और मैं भी जानता हूँ, मैं बहुत अनप्लान्ड आदमी हूँ। मुझे यहाँ टाइमली आ जाना चाहिए था, मैं नहीं आ पाया, व्यस्त था, काम कर रहा था। प्लानिंग ये करनी चाहिए थी मुझे कल कि मैं यहाँ पे 10 बजे पहुँच जाऊँ ना, अनप्लान्ड आदमी हूँ। उसके बाद भी अनप्लान्ड आदमी जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके बाद भी काम करता है और सफल होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग केवल आंख बंद करके कुछ भी मत करिए, डिसाइड कर लीजिए कि ये हमने करना है, कोई भी काम करना है, और उस पर डिसाइड कर लीजिए कि हमें ये इतने समय में इसको पूरा करना है, फिर काम करने में लग जाइए। फिर ये मत सोचिए कि आपके पेट में दर्द कितना हो रहा है, पढ़ना है, पेट दर्द हो रहा है, पढ़ाई करना है तो करना है, ठीक है। तो प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका एक्टिवेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग सब लोग सफल होइए। मैं आप सभी लोगों को माला पहनाऊं जैसे नरेंद्र सर को पहनाया मैंने, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा, हर रोज़ खुशी होगी। और इसमें से कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो कि वो सफल हो जाए। हर व्यक्ति के अंदर सफल होने के सारे गुण विद्यमान हैं, और काफी चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो सफलता के बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो चेहरे से लग रहा है कि वो लोग अभी सफल होने के पास में आ गए हैं, एकदम से सीढ़ी वो चढ़ने वाले हैं, जब वो टॉप फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं। तो अपना हौसला बनाए रखिएगा इसी तरह से जैसे अभी तक कर रहे थे। और जब लोग बोलते हैं ना कि जब कोई चीज मिलने वाली होती है तो धड़कन और ज्यादा बढ़ जाती है, तो जिसको सबसे ज्यादा पेशेंस ना हो, लग रहा है कि अब तो हम नहीं कर पाएंगे, अब बहुत मेहनत कर लिए हैं, उसको समझ लो कि सफलता बहुत जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है। जैसे होता है ना कि जब कोई आदमी मरने वाला होता है तो उसकी सांस तेज हो जाती है, इसी तरह से असफलता नामक जो चीज है वो अब आपके जीवन में मरने वाली है, इसलिए उसने अपनी सांस तेज कर दी है। और जब असफलता की सांस तेज हो रही है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो आपको डर ज्यादा लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? असफलता की सांस तेज हो रही है, इसलिए उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ रही है, आपको डर ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब असफलता अब मरने वाली है और आप सफल हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, हमेशा लगता रहा है कि आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। तो आप सभी लोग सफल होंगे निश्चित रूप से, और जो जितना ज्यादा घबराहट हो रही होगी उसको उतना ज्यादा सफलता मिल रही होगी। मैंने और नरेंद्र सर ने इस जगह पे 1 साल जिया है, और वो जिंदगी का जो 1 साल है, उस एक सांस में हम दोनों को गवाह हैं एक दूसरे के कि कैसे घबराहट होती है, कैसे मेहनत करना पड़ता है। आप सोचिए, आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें आप लोग सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, रिलेटिव्स के पास फोन करते हैं। हमारे लोगों के पास कितना टाइम है? 10 घंटे, उसके बाद 14 घंटे बचते हैं, उसमें सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। 10 घंटे यहाँ आप लोगों के साथ देते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम लोगों की जिंदगी 14 घंटे में सफल हो सकती है, तो क्या आप लोग 24 घंटे में नहीं सफल हो सकते? एक बार अब्दुल कलाम से पूछा गया कि अगर आपको कोई काम सौंपना है तो किस व्यक्ति को सौंपोगे? जो आदमी एकदम फ्री है, बैठा हुआ है, या जो बहुत व्यस्त है उसको? तो उन्होंने कहा कि मैं उसको सौंपूंगा जो बहुत बिजी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है बिजी वही आदमी होता है जो काम कर रहा है। बैठा हुआ आदमी हो तो कोई बिजनेस नहीं है, वो फ्री है, ठीक है। और किसी के मन में कोई शंका तो नहीं है सफलता को लेके? तो जोर से बोलो, नो सर। मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे कम सुनाई बहरा हूँ थोड़ा सा, इसलिए जोर से बोलता हूँ, मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती है।
और मजे की बात मैं बताऊं, मैं यहाँ चूंकि आप लोगों को जोर जोर से पढ़ाता था, तो वहाँ मैं ट्रेनिंग में गया था 1 महीने की ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे मुझे बोलना पड़ता था। वहाँ पे 400 लोग बैठे होते थे, इस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 500 DO विकास अधिकारी बैठे होते थे। वहाँ पे भी जब मैं बोलता था तो मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। और केवल एक चीज है जिससे सफलता मिलती है, वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है, ठीक है। एक श्लोक है, भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च बाहुबल। भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, न विद्या काम करती है और न ताकत काम करती है। लेकिन कभी कभी उस भाग्य के अंदर लिखा होता है, कभी कभी उस भाग्य के अंदर लिखा होता है, अगर कोशिश करोगे तब, ठीक है। जैसे आप आने वाले हो, मैंने क्या डिसाइड कर लिया है कि अभी आप आने वाले हो, मेरे पास 10 रुपए का नोट है, अगर आप मांगोगे तो मैं दे दूंगा। अगर आप आए, बैठे, मिले और चले गए तो मैं आपको नहीं दूंगा ना। ऐसे ही कभी कभी भाग्य में भी लिखा रहता है, तो उस भाग्य को एक्टिवाइज करने अपने दोनों सर जो आए हैं इनका वेलकम करते हैं। स्टूडेंट एक टीचर बन जाता है और उसकी पोस्टिंग लगभग सेम हो जाती है, तो टीचर जो होता है जो स्टूडेंट एज ए फ्रेंडली हो जाता है। तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो टीचर है उनके अंदर एज ए फ्रेंडली भी बहुत कुछ है। तो हमने सर से बहुत सारी चीज़ें शेयर किया था, पूछा भी था। ये सफर चलता रहेगा, कभी मंजिल दूर तो कभी पास। आपने मुझे पलकों में बिठाया, आपने मुझे दिल में बसाया। उम्मीद है मैं हमेशा वहीं पर रहूंगा, वहीं पर।